श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो अनिशा होती है वो उसे जेल में लेके जाया जाता है। यहाँ पे दिग्विजय आता है और उसे बोलता है कि तुझे दोस्त बना के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तू दोस्त के नाम पे धब्बा है और इंसान के नाम पे कलंक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसको बोलती है कि तुम सच में कितना भी कोशिश कर लो, तुम कभी भी बच नहीं सकती। और रही बात, सच्चाई हमेशा देर से ही सही पर एक दिन सामने ज़रूर आ ही जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम जितना खुश होना है हो जाओ, और तुम्हें जल्द ही मेरे पास तुम्हारा जो बम है वो आ गया है। तभी वो समझ नहीं पाती कि ये किस चीज़ के लिए उसे ताने दे के गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है उससे पूछता है कि ये किसके लिए तुम्हें बोल रही थी। तो वो बोलती है कि इसकी तो ये आदत है, पर उसे ऐसा लगता है कि कहीं इसके पास वो सबूत, वो ब्लैक कपड़े वाली लड़की का पता तो तुम्हें उसे नहीं लग गया कि वो तुम ही हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो जब उस पुलिस स्टेशन आती है तभी वहाँ पे एक आदमी रहता है उसका, जो उसे ये न्यूज़ देता है कि वो ब्लैक मास्क वाली लड़की का पता लग गया है। तभी वो उसे डीएनए टेस्ट करने के लिए भेजती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं वो धमकी देती है रानी को और बोलती है कि तुम क्या सोचती हो कि तुम खेल खत्म हो गया, खेल अभी शुरू है और तुम्हें तो अब मैं फंसा के रहूंगी। तो यहाँ पर वो रानी को वार्निंग देती है और वार्निंग दे करके वो वहाँ पर पुलिस जो होती है उसको लेकर के जाती है। तो वो जाती है तो वैसे ही दिग्विजय पूछता है कि क्या हुआ, इसको क्या पता चल गया। तो यहाँ पर रानी बोलती है कि कुछ नहीं, इसकी पुरानी आदत है ये सब बोलने की। तो यहाँ पर वो दिग्विजय जो होता है बोलता है कि मुझे लगता है कहीं इसको काले कपड़ों वाला राज तो पता नहीं चल गया। तो बोलती पता नहीं। और यहाँ पर वो लोग इस बात के लिए अमल कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं दोनों। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो ध्वनि होती है वो अपना लंच बॉक्स खत्म करके नहीं आई होती है, पर नारायणी जो होती है वो देखती है, बोलते है ये लो माड़ी, ये क्या हुआ, इसने तो पूरा लंच बॉक्स वैसा का वैसा जैसा दिया था लेके आई है। तो बोलती है हाँ वो मेरी न्यू फ्रेंड्स मिल गई थी ना तो इसकी वजह से मैंने फिनिश नहीं किया। तो बोलती है ये देखो। तो यहाँ पर वो उसको डांट लगाते हैं। तभी यहाँ पर सब लोग हंस रहे होते हैं। तो यहाँ बा भी आ जाती है और बा उसको बुलाती है और बोलती है कि इधर आ। तो वो दौड़ के जाती है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तू लंच क्यों ख़त्म नहीं की। तो बोलती है वो मेरे न्यू फ्रेंड्स मिल गए थे इसके लिए मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर बा जो होती हैं उससे बातें करती हैं और तभी बा बोलती है कि देख तेरे नानू ने तेरी माँ को जैसे भी पाला हो, पर मैं तुझे यहाँ पे पालूंगी और अपने जैसा सिखाऊंगी। तो बोलती है ओ आप तो सबको डांटते रहते हो, अभी आपको तो खुद सीखना है। तो सब हंसने लगते हैं। तो बोलते हैं अच्छा मुझे तो सब आता है, मैं क्या सीखूंगी। तो यहाँ पर ध्वनि बोलती है अरे आप सबको डांटते रहते हो ना हमेशा, तो आपके चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं रहती, इसलिए आपको स्माइल करना नहीं आता, तो आपको स्माइल करना सीखना होगा। तो यहाँ पर सब हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो बड़ी माँ होती है वो बोलते हैं कि ये चलो कोई तो हुआ जो बा को चुप कराने वाला आ गया। तो यहाँ पर ध्वनि चली जाती है बड़ी माँ की गोदी में और वो हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हाँ क्योंकि हम लोगों को तो कभी बा के सिवा कोई बंद ही नहीं किया था, कोई बोलने वाला ही नहीं था। तो बा यहाँ पर हंसने लगती हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि रानी और दिग्विजय आ जाते हैं और दिग्विजय यही बात कर रहा होता है कि तुम एक बार चेक कर लेना कहीं अनीशा को पता तो नहीं चल गया है वो काले कपड़ों वाली लड़की कौन है, और तुम इन सब चीज़ों से अभी दूर ही रहना। तो वो समझा के आ ही रहा हो। तभी जैसे वो आता है तो सब लोग यहाँ पर उसकी शादी की बात करते हैं और यहाँ पर रानी और दिग्विजय की शादी की बात चल रही होती है। तो यहाँ पर जो पिंकी होती है वो भी आती है क्योंकि पिंकी को भी अब बहुत ही पछतावा हो रहा है। तो पिंकी जो होती है वो आती है और तभी बोलती है कि काकी मैं रानी को तैयार करूँगी उसके शादी वाले दिन। तो यहाँ पर उसकी आंखों में पछतावा देखकर सब सोच रहे होते हैं और सब खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर पिंकी रानी को बोलती है कि रानी मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे माफ़ी मांगूँ और कैसे माफ़ करोगी तुम मुझे। लेकिन मैं बस यही सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हें तैयार करूँगी उस दिन तो मुझे लगेगा कि मेरी गलती का थोड़ा सा भी पछतावा हुआ है। और यहाँ पर वो रोती है और तभी बोलती है कि मैंने जाने अनजाने में तुम्हें भी डीजे से अलग करने की कोशिश की क्योंकि मैं अनीसा के हर गलत सही इरादे में उसका साथ दिया। तो यहाँ पर वो रोती, तभी वो माफ़ी मांगती है हाथ जोड़कर। तो यहाँ पर जो रानी होती है वो बोलती है कि नहीं भाभी आप उससे बहुत बड़ी हो और आप माफ़ी मत मांगो। तो यहाँ पर वो उसको माफ़ करते हैं और यहाँ सभी खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो बड़े पापा होते हैं वो आ जाते हैं और यहाँ पर टीवी में न्यूज़ चल रहा होता है जहाँ पर वो काले कपड़ों वाली लड़की को ढूंढा जा रहा है। तो पुलिस जो होती है वो बयान देती है कि हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। और पुलिस जो होती है बोलती है कि मेडिकेयर हॉस्पिटल की जो कुछ नर्स है उन पे मुझे डाउट था और मैंने वो देखा है और सबूतों के हिसाब से जल्दी ही मैं पता कर लूँगा। यहाँ पर मीडिया जो होती है पुलिस से पूछ रही होती है कि आपको किसी पर शक है, क्या है, नाम लेना है। तो वहाँ पर पुलिस जो होता है नाम नहीं लेता, बोलता है कि नहीं अभी ये सब नहीं बता सकता। तो यहाँ पर तभी ये सब न्यूज़ देखकर घर वाले जो होते हैं हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर नारायणी जो होती है देबू को बोलती है कि देबू यहाँ पर ध्वनि को अंदर लेके जाओ बेटा। तो ध्वनि को अंदर लेके जाती है वो। तभी यहाँ पर पूछ रहे होते हैं सब कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है दिग्विजय तुम्हारे हॉस्पिटल में, तुमको क्यों नहीं पता है। तो दिग्विजय तो जानता है क्योंकि रानी ने अपनी सच्चाई बता दी है। पर यहाँ पर
दिग्विजय किसी को बताने वाला नहीं होता है। और तभी यहाँ पर बोलते हैं कि कहीं अनीशा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जैसे ही बड़ी माँ ये चीज़ें बोलती हैं तो माधुरी जो होती बोलती नहीं, आपको नहीं पता बड़ी माँ, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अनीशा कभी किसी का भला कर ही नहीं सकती, और ये लड़की जो है वो सबके अच्छे कामों के लिए ऐसा करती है और वो अच्छा काम कर रही है, भले ही पुलिस नहीं सुन रही है। तभी वो बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि बा जो होती है, रानी के चेहरे का होश उड़ा होता है और वो रानी को घबराई हुई देख करके बात समझ जाती है और बोलती कहीं ये काम तेरा तो नहीं है, तूने तो नहीं किया है। तो बा जो होती है वो यहाँ पर डांट रही होती है। तो यहाँ रानी जो होती है बोलती कि हाँ बताती हूँ, मैं आप सबको कुछ बताना है। तो यहाँ पर वो सच्चाई बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जो मास्क पहनकर सबकी हेल्प करती थी। तो तब यहाँ पर नारायणी जो होती है बोलती कि तुझे क्या ज़रूरत थी, तू ऐसा क्यों करने लगी। तो यहाँ बोलती है कि पता नहीं, मैं किसी की हेल्प करने के लिए जाती हूँ और मुझे किसी से ऐसा देखा नहीं जा रहा था कि कोई परेशान है, तो मैंने हेल्प करने के लिए बस किया था और पता नहीं कब मेरी आदत बन गई। तो यहाँ पर सब उसको समझाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, अभी तो बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था। तो यहाँ पर बा जो होती है उसको डांट लगा रही होती है और जोर जोर से बोलती है। तभी नारायणी बोलती है कि बा धीरे बात करो वरना अभी यहाँ पर ध्वनि आ जाएगी। तो बोलते हैं हाँ पता तो चलेगा ना, पुलिस आएगी तो इसको लेके जाएगी तो ध्वनि को पता चलेगा, इससे अच्छा है कि पहले से ही पता हो जाए। तो यहाँ पर जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि हम सबको पता है कि रानी कभी गलत नहीं कर सकती, और आपको पता है ना कि चित्रा जब कॉलेज जाती थी तब उसको कितनी दिक्कत हुई थी। सब लड़के हम लोग पुलिस में कंप्लेन की लेकिन पुलिस ने नहीं सुना, तो रानी ने किया और उसकी वजह से आज चित्रा की पढ़ाई पूरी हो पाई थी। तो यहाँ पर सब रानी को समझते हैं क्योंकि रानी की नीयत जो है वो सच है। तो यहाँ पर सब समझ रहे होते हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर बड़े पापा जो होते बोलते हैं कि भले इसने सब कुछ किया और भले ही हेल्प किया, लेकिन इसने कानून को अपने हाथ में लिया है, तो ये चीज़ें तो हैं, पुलिस को पता चलेगी। तभी यहाँ पर सब समझाते हैं बड़े पापा को कि पुलिस को कभी इस चीज़ के बारे में ना बताया जाए तो सही रहेगा। और यहाँ पर बड़े पापा को समझाते हैं। तभी यहाँ पिंकी जो होती बोलती है हाँ डैड, हम अभी तो बड़ी मुश्किल से हमारी फैमिली में सब खुशियाँ आई हैं और ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर प्लीज़ पापा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर सब घबराए हुए होते हैं। तभी रानी जो होती है उसको दिग्विजय बोलता है कि चलो कमरे में, मुझे तुमसे बात करनी है, और वहाँ पर लेके जाता है। तभी यहाँ नारायणी बोलते हैं कितनी मुश्किल से तो ये लोग अपनी साथ आए थे, भगवान ना करे अब कुछ हो जाए, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। यहाँ पर दिग्विजय रानी के लेकर के कमरे में जाता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है कि इन सब के पीछे जो है अनीशा का हाथ है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ। तभी वो बोलता है कि तुमने उस दिन वो कपड़ा को कहाँ पे रखा था, वो काला कपड़ा हॉस्पिटल में छोड़ा था। तो बोलते नहीं दिग्विजय, मैं तो उस गेट से निकली थी जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था और मैं सीधा वहाँ हॉस्टल में गई थी। तो हॉस्टल में जाकर के मैंने आई को सामान दिया और वो कपड़े दिए और मैं ध्वनि के कुछ सामान थे लेकर के वापस आ गई थी। तो बोलते हैं एक सेकंड, मुझे अब सब समझ में आ रहा है। तभी वो बोलता है आई से बात करो कि वो कपड़े वहीं पे हैं। तो आई के पास फ़ोन करती है और आई से बात करती है और बोलती है कि आई वो कपड़े वहीं पर है। तो आई बताती है हाँ ये कपड़े तो वहीं पर हैं। तभी वो बोलती है कि ठीक है आई, आप उस कपड़े को पूरा जला दीजिएगा, मैं आपसे बाद में इस बारे में बात करती हूँ और बताती हूँ आपको सब कुछ। तो यहाँ पर आई को बताती है। तभी दिग्विजय को बोलती है कि दिग्विजय वो तो आई के पास है। तो बोलते हैं ठीक है, बिना डीएनए टेस्ट के तो साबित होगा नहीं और तुम्हारा तो है नहीं, तो अनीशा की कोई ना कोई चाल है तुम्हें फंसाने की, तो तुम उसके लिए टेंशन मत लो और मैं जाकर के आज ही हॉस्पिटल चेक करता हूँ और तुम हॉस्पिटल मत आना कुछ भी हो जाए। तो ऐसी चीज़ें बोलता है जैसे दिग्विजय। तो रानी जो होती है इमोशनल हो जाती है और दिग्विजय को सॉरी बोलती है उन सब चीज़ों के लिए। और दिग्विजय बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम अपना ख्याल रखो और तुम अपने एग्जाम पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन मत लो और कुछ दिन में ये सब चीज़ें ठंडी हो जाएगी अपने आप, तो तुम स्ट्रेस मत लो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। तब ये सब बातें करता है जैसे दिग्विजय। तो रानी जो होती है उसे गले लगा लेती है और दिग्विजय भी गले लगा लेता है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और बोलता है कि तुम अच्छे से घर पे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। तो यहाँ पर वो चला जाता है। हाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो रानी होती है वो परेशान होती है और वो उस बारे में सोच ही रही होती है कि कहीं पुलिस को पता ना चल जाए और ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा है वो अपने लॉयर से मिली होती है और लॉयर से बोल रही होती है कि आप मेरा काम कीजिए। तो बोलता है कि अभी तुम 15 दिन के रिमांड पर हो और तुम्हारे ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अनीशा बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं कर सकते। तभी वो बोलते हैं कि एक काम कर सकते हो आप मेरा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या। तो यहाँ पर बोलती है कि जितने भी हॉस्पिटल में इन्वेस्टर है उसके पास फ़ोन करो और बता दो कि मैं गिरफ्तार हो गई हूँ और मेरे सारे कारनामे के बारे में उनको बता दो ताकि वो यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें और रानी और दिग्विजय को ऐसे चैन से नहीं छोड़ सकती। तभी यहाँ देखेंगे दूसरी तरफ की जो इन्वेस्टर होते हैं वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर के वो दिग्विजय को बोलते हैं कि हम सब ये केस को जल्दी बंद करो वरना होगा, और यहाँ काले मास्क वाली लड़की जो है उसको भी तुम जल्दी से जल्दी पता करो कि हॉस्पिटल में कौन है और पुलिस की हेल्प करो। तो यहाँ पर दिग्विजय कैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है कि ये सब तो रानी ही है। तो वो उनसे बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा और सब ठीक कर दूँगा। तो बोलते तुमने इतना कुछ हो गया हमें बताया ही नहीं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में थी, अनीशा उसको ऑलरेडी इतना परेशान कर चुकी थी कि मैं समझ नहीं पाया और ये सब बहुत जल्दी हुआ तो इसलिए मैं आप सबको नहीं बता पाया। तो वो बोलते हैं हाँ जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो वरना हम अपना रिपोर्टेशन नहीं ख़राब कर सकते इस चीज़ के लिए। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा है वो जेल में लेटी होती है। तभी यहाँ पर एक जो पुलिस कांस्टेबल होता है वो वहाँ पर आता है उसके लिए खाना लेकर और वो खाना मना करती है। तभी बोलता है ले लो आपके फ़ायदे के लिए है। तभी जी वो लेती है थाली तो देखती है कि रोटी के बीच में एक
चिट छिपी होती है जिसमें कि लिखा होता है कि रानी दिग्विजय की शादी होने वाली है 10 तारीख को। तो यहाँ पर वो अच्छा मौका है क्योंकि उसने पैसा दिया है मारने के लिए, सुपारी दी है रानी और दिग्विजय की, तो वो उसी कैदी का जो होता है लेटर होता है, तो वो देख करके बोलती है कि बहुत अच्छा और अब आएगा मज़ा। तो यहाँ पर वो जल्दी से इस बारे में सोच रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी जो है उस बात को लेकर के परेशान और वीडियो देख रही होती है क्योंकि बार बार वही न्यूज़ चल रही है काले कपड़ों के लिए, तो वो परेशान होती है। तो यहाँ पर उसे परेशान देखकर देवू आती है और देवू जो होती है उसको समझाती है कि तू इन सब चीज़ों को छोड़ दे। तो बोलती है कैसे छोड़ दूँ, तुझे तो पता है ना मेरे इरादे गलत नहीं थे, मैं किसी को ऐसा देख नहीं सकती थी, मैंने तो जो किया अच्छा किया। तो यहाँ पर देवू जो होती है समझाती है और बोलती है कि अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दे। देवू बोलती है ध्वनि की सर्जरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे छोड़ दूँ। देवू उसको समझाती है और बोलती है कि इन सब के बीच में तुम्हारी शादी है। तो बोलती है मुझे शादी का कैसे याद रहेगा। तो यहाँ पर वो बोलती है कि अरे शादी तो करनी होगी ना, ये सब चीज़ें छोड़। तभी देखते हैं कि यहाँ पर दिग्विजय आ जाता है और दिग्विजय भी परेशान है। तो रानी पूछती है क्या हुआ दिग्विजय, तो दिग्विजय भी अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो बोलता है कि सारे इन्वेस्टर आए थे और उन्होंने बोला है कि अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी मुझे पकड़ाना हुआ। तभी यहाँ पर रानी बोलती है कि मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देती हूँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि रानी और दिग्विजय की होने वाली है शादी और यहाँ पर अनीशा एक बार फिर से जेल से निकल कर आएगी और यहाँ पर अनीशा चलेगी बहुत बड़ी चाल। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स, तो वो एक वेडिंग प्लानर बन के आएगी और दिग्विजय और रानी की शादी में वो फिर से अपना धमाका करेगी क्योंकि उसकी जो डील होती है वो उस इंसान के साथ हो चुकी होती है जिससे उसने सुपारी दिया था, जिसकी वजह से वो बोलता है कि 10 दिन के बाद रानी और दिग्विजय की शादी है और ये खबर पक्की है, जिसकी वजह से अब उनका काम वहीं पे तमाम कर दिया जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी भी इस बात से बहुत घबराती रहती है कि कहीं उसे उसकी सच्चाई जो है सबके सामने आ जाएगी तो ध्वनि का क्या होगा। तो इस वजह से वो दोनों परेशान ही रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि होने वाला है जो दिग्विजय और रानी की शादी, क्या वो अच्छे से हो जाएगी या फिर अनीशा की चाल जो होगी कामयाब होगी। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।